तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद दालगी और आज मैं बात करने वाला हूं टाटा इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन के शेयर के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वार्न कर दूं कि यहाँ पे जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो अपने रिस्क पर करेंगे, अपने जोखिम पर करेंगे। इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो दोस्तों, आज है 31 अक्टूबर और आज मैं टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयर के बारे में बात करने वाला हूँ कि किस प्राइस रेंज में हमें इसे खरीदना चाहिए और किस प्राइस रेंज में हमें इसे बेचना चाहिए। तो आज क्या है इसकी प्राइस, और चलिए देखते हैं मार्केट में। हालांकि मार्केट अभी 1 से 2 घंटे बाद खुलने वाला है, तो आज का इसका परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है, क्या इसका न्यूज़ है। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आनंद दालगी और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल सपोर्ट आनंद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मैं अपने ग्रो एप्लीकेशन में आ गया हूं, जहां से मैं ये ट्रेडिंग वगैरह कर रहा हूं। यहाँ पे एक आप देख सकते हैं टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन में मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है। तो चलिए इसकी डिटेल्स देख लेता हूं। अभी आप देखेंगे मैंने यहाँ पे केवल 1602 रुपये इन्वेस्ट कर रखे हैं और 801 रुपये के प्राइस पर मैंने इसे खरीदा है और केवल 2 ही शेयर मैंने इसे खरीद रखे हैं। तो आज की मैं आपको डेट दिखा दूं कि आज की डेट 31 अक्टूबर है और चलिए मैं इसकी डिटेल्स देख लेता हूं। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो इन्वेस्टेड वैल्यू देख सकते हैं और करंट वैल्यू देख सकते हैं। अगर आप यहाँ नीचे आएंगे होल्डिंग ट्रांजैक्शन में, तो यहाँ पे 30 अक्टूबर 2025 को मैंने ये खरीदा था, यानी कल ही मैंने खरीदा था और 801 रुपये के प्राइस पर मैंने इसे खरीदा था। तो आज जो बात करने वाला हूँ, सबसे पहले आप एक वीक का इसका ये देख लीजिए परफॉर्मेंस। 4.19% ये नीचे गया है और एक महीने में देखेंगे तो 24.86% ये नीचे गया है, यानी कि मार्केट बहुत ही डाउन गया है अभी तक। अब न्यूज़ देख लें तो न्यूज़ अभी यहाँ पे कुछ खास नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब इसको हमें किस प्राइस रेंज में खरीदना चाहिए और किस प्राइस रेंज में हमें इसे बेचना चाहिए। तो फिर से मैं आपको कंफर्म कर दूं, जो भी आप यहाँ पे जोखिम लेंगे अपने रिस्क पर लेंगे और जो भी आपका जोखिम होगा आपके स्वयं का होगा, इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कहाँ से कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं तो रोज़ बताता हूँ कि ये वीडियो जो बनाता हूँ मैं बिगनर्स के लिए बनाता हूँ और इसमें जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो कम से कम करेंगे, यानी कि मिनिमम अमाउंट का आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे कि मैंने आप देख सकते हो 2 ही शेयर खरीदे हैं 1602 रुपये का। तो आपको अभी सी बात है कि मैंने ऐसा क्यों किया है। छोटा अमाउंट लगाएंगे तो छोटा लॉस होगा और छोटा ही प्रॉफिट होगा, लेकिन छोटा प्रॉफिट होगा वो मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि जब आदमी बड़ा अमाउंट लगा देता है तो वो घबरा जाता है, लेकिन छोटा अमाउंट लगाता है तो घबराता नहीं है और वो वेट करता है, होल्ड करके रखता है और वो प्रॉफिट लेके जाता है। तो एक दिन में जैसे मैंने आपको दिखा दिया, एक वीक में कम से कम ये लगभग 25% का अप्रॉक्स घटा है। तो कहाँ पे हमें लेना चाहिए, तो देखिए एक जो महीने में ये सबसे ज़्यादा कितना गया है, लगभग 1176 रुपये, समझ रहे हो आप। और ये एक वीक में डाउन कितना गया है, ये देख लिया 801 रुपये, ये सबसे डाउन पॉइंट था 801 रुपये। तो अब आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे लेना है, जो भी आप ये शेयर टाटा इन्वेस्टमेंट का कॉर्पोरेशन का जो बाई कर रहे हैं, आपके मतलब बजट में जितना है, लेकिन कम से कम लीजिएगा 2 4 3, है ना, इतना ही लीजिएगा। तो आपको कितना ले, जितना भी आप ले रहे हैं उसको 801 से लेके या 800 से लेके, अभी मार्केट ओपन होने वाला है 1 2 घंटे बाद, अभी 7:32 हो रहे हैं। तो जैसे ही मार्केट ओपन हो पहले मार्केट को देख लीजिए कि किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अगर नीचे जा रहा है, 800 से भी नीचे आ रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, शायद और डाउन जाए। अदरवाइज फिर आपको 800 से लेके ऊपर ऊपर कितना आप ले सकते हैं, 810 तक ले लीजिए। 800 से लेके 810 के बीच में आप बाई कर लीजिए और फिर आपको क्या करना है, इसीलिए मैंने बोला छोटा अमाउंट का लेंगे तो आप इसे होल्ड करेंगे। आप एक महीने तक होल्ड करने का इसको प्रयास कीजिए। अगर मान लीजिए एक हफ्ते में ही आपका ये 900 1000 1100 चला जाता है तो बढ़िया है। अगर एक महीने में आपका 1100 जाता है तो आपको 300 का प्रॉफिट होगा केवल 800 रुपये लगाने पर। सोचिए कितने का प्रॉफिट हो रहा है, आपको 30 से 40% तक का प्रॉफिट हो सकता है, बस आपको होल्ड करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं जब आप छोटा अमाउंट लगाएंगे तो आपको घबराहट नहीं होगी और आपको जल्दी जल्दी सेल करने का मन नहीं करेगा। आप एक महीने से होल्ड कर सकते हैं। और आप भी जानते हैं टाटा एक ट्रस्टेड कंपनी है और अभी क्या है उसका बंटवारा हुआ है, कई क्षेत्रों को वो अलग अलग कर दिया है कारपोरेशन सेक्टर में। तो इसी वजह से उसका जो शेयर अभी डाउन चल रहा है थोड़ा सा। तो जब आप इसे लेंगे होल्ड करेंगे तो एक महीने में आपको 30% से 40% तक का भी प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन अगर आप बड़ा अमाउंट होल्ड करेंगे तो आपको दिक्कत कर सकता है। मान लीजिए मार्केट किसी वजह से नीचे ही चला गया तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जैसे मैंने 2 शेयर खरीदे हैं, अब अगर ये 1100 जाता है, मान लीजिए 1000 भी मैं मानता हूँ एक महीने में होल्ड करके रखता हूँ, तो कितना होगा, 2000 रुपये हो जाएगा 1600 का, यानी 400 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। समझ रहे हो आप, मोटा मोटा। और अगर आप यही चीज़ बड़ा अमाउंट लगा देते तो मार्केट अगर मान लीजिए किसी कदर नीचे चला गया तो हमें और भी बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसी वजह से ऐसा नहीं करना है कि छोटा अमाउंट लगाना है और अच्छे से लेना है।
अब मान लीजिए आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, ये तो मैंने डिलीवरी का आपको बता दिया। मान लीजिए आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं तो क्या करेंगे, तब आपको पॉइंट क्या रखना है, सबसे पहले मार्केट को खुलने दीजिए। अगर देखिए डाउन जा रहा है तो अब डाउन जाएगा तो उस हिसाब से आपको लेना है। अगर मान लीजिए डाउन नहीं जाता, मार्केट 800 से 805 के अप्रॉक्स अगर खुलता है, मान लीजिए, मैं मान के चलता हूँ, तब आपको 800 में बाई करना है और अपना जो पॉइंट रखना है 803 तक रखना है, 804 तक रखना है। और नीचे नीचे भी मान के चलिए कि मैं सेल कितने में कर दूंगा, तो ये 700 मतलब आपको मान के चलिए 96 97 में आप सेल कर दीजिए। बस इतना ही आप प्रॉफिट रखिए, इतना ही आप लॉस रखिए अगर बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग मतलब बहुत बड़ा अमाउंट ट्रेड कर रहे हैं तो ये थी आज के इंट्राडे और आपके डिलीवरी ट्रेडिंग की जो हमारा टारगेट प्राइस कह सकते हो मिनिमम वाला और मैक्सिमम वाला भी टारगेट प्राइस कितना था। और इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा।